Hello students, welcome back to the class. As you know, in the last class I have taught you about the first type of past tense, that was past indefinite tense. Now in this video now in this class I will teach you about the rest of the three types of past tense: past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Okay students, so let us start with past continuous tense. यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नेम से ही पता है, कंटिन्यूस इट मीन्स कोई काम जब प्रोसेस हो रहा होता है, जब किसी काम में प्रोग्रेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पे आपका कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसके साथ आपको पास्ट भी आपका इसके साथ ऐड है. तो अब आप समझिए कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो इट मीन्स वो काम प्रेजेंट में हो रहा होता है, प्रोग्रेशन में होता है. लेकिन अब पास्ट कंटिन्यूस है, इट मीन्स वो काम आपका पास्ट में प्रोग्रेशन में हो रहा था. सपोज दैट मैं इस समय आपको कल पढ़ा रहा था, इस समय यही समय आपको कल पढ़ा रहा था, तो मैं कहूँगा कि मैं कल आपको पढ़ा रहा था. इट मीन्स कल इस टाइम पास्ट में ये काम प्रोग्रेशन में चल रहा था, ये काम उस टाइम कंटिन्यू चल रहा था. तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इट मीन्स पास्ट में कोई काम आपका प्रोग्रेशन में चल रहा. ओके स्टूडेंट्स, हिंदी की रिकॉग्निशन की बात करेंगे. तो हिंदी की रिकॉग्निशन में हम देखते हैं कि हिंदी में मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के लास्ट में आपको रहा था, रही थी, रहते को देखने को मिलते हैं. जैसे कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे देखने को मिलते थे. नाउ यू लुक हेयर, यू फाइंड हेयर रहा था, रही थी, रहे थे in the end of the main verb in Hindi sentences. Okay students, look at the examples. राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था. इट मीन्स पास्ट में वो काम प्रोग्रेशन में चल रहा था. Look at the first type of the tense, that is affirmative sentence. The rule of that: subject plus was oblique verb plus first form of the verb plus ing plus object. Look students, you are able to see here, you can see here only one change in in uh, in these two types of rules: past continuous affirmative और प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव. प्रेजेंट कंटिन्यूस अफर्मेटिव के रूल में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वॉज वर्ब की जगह क्या था, इज एम आर, और यहाँ पे आपको बस ओनली हेल्पिंग वर्ब का चेंज आपको देखने को मिलेगा. और इज एम आर के रिप्लेस में यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ इज एम आर वॉज एंड वर देखने को मिलेगा. द रेस्ट ऑफ द रूल इज सेम. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स. देखिए स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपके होते हैं ही, शी, इट, उसके साथ वॉज. प्लूरल सब्जेक्ट्स आपके होते हैं आई, वी, यू, दे. यहाँ पे हम आई को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कंसीडर करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट हम एज अ कंसीडर करेंगे आई को, तो हम आई के साथ यहाँ पे वॉज ही लगाएंगे. और बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट बचे हमारे यू, वी, यू, दे, इनके साथ हम अपना वर लगाएंगे. इट मीन्स ही, शी, इट एंड आई के साथ वॉज, एंड यू, वी, दे के साथ वर. लुक एट द एग्जाम्पल्स. राम घर जा रहा था, तो अकॉर्डिंग टू द रूल राम सिंगुलर वॉज, देन वॉज लगेगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो प्लस आई एन जी, गोइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट होम. स्टूडेंट्स, I also told you in the last videos, we do not use to, we do not use preposition to before home. हम home से पहले preposition to का use नहीं करते, because यहाँ पे जो होम है वो एज एन एडवर्ब फंक्शन कर रहा है, और जब एडवर्ब फंक्शन करती है, एडवर्ब जो होती है, तो उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करते. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका राम वॉज गोइंग होम, तो यहाँ पे हम होम से पहले टू नहीं लगाते. अगर यहाँ पे हाउस होता तो हम टू लगा देते, या फिर इसके आगे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, जस्ट लाइक राम वॉज गोइंग माई होम, हिज होम, हर होम, तो हम उसके आगे टू लगा देते, जैसे राम वॉज गोइंग टू हिज होम. बट ओनली अगर होम है तो उससे पहले हमको टू नहीं लगाना होता है, तो दैट्स वाई ओनली राम वॉज गोइंग होम.
मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग, आई देन आई के साथ वॉज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. Object is not given in the Hindi sentences, that there is no need to add in English sentences. Okay students, the third one is हम हंस रहे थे, so we, then आपका were, then आपका first form plus ing, laughing. We is the plural subjects, that's why we put here were. Object is not given. Negative sentences, students, not new for all of you. As you know, in negative sentences, what you have to do, you have to just add not after the helping verbs was and were. The rest of the rule is same. राम घर नहीं जा रहा था. What you do, you just have to add not after the helping verb was. Ram was not going home. मैं खेल नहीं रहा था. I was not playing. हम हंस नहीं रहे थे. We were not laughing. Interrogative sentences, students. Interrogative sentences, there are two types of interrogative. The first type interrogative and the second type interrogative. If you hide WH here, अगर यहाँ पे आप WH को hide कर देते हैं, तो rest of the rule is of first type interrogative sentences. Was were or was were plus subject plus not plus first form of the verb plus ing plus object plus question mark. And when you do not hide WH, and when you see whole the rule, WH plus was were plus subject plus not plus first form of the verb plus ing plus object plus question mark, so then it is the rule of second type interrogative. In the last types of tenses, I also told you about first type interrogative and second type interrogative. As you know, in the first type interrogative sentences, in Hindi sentences that starts with क्या. आपके हिंदी सेंटेंस में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव्स आपके क्या से स्टार्ट होते हैं. दैट इज़ द रिकग्निशन ऑफ दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. क्या आप खेल रहे थे. सो आपके रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले अपना वॉज और वर पहले लेना होता है. तो हमने वॉज और वर, लेकिन हम लेंगे किसके अकॉर्डिंग, यूज़ किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो फर्स्ट यू हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट, एंड द सब्जेक्ट इज आप, इट मीन्स तुम, एंड into English is you, and you is a plural subject, so that's why according to the rule first we put here helping verb were, because you is a plural subject. So were, then you, then first form of the verb plus ing. अगर स्टूडेंट्स हिंदी सेंटेंस में आपका नहीं होता, जस्ट लाइक क्या आप नहीं खेल रहे थे, सो दैट सेंटेंस कुड बी मेड वर यू नॉट प्लेइंग. आपका नॉट सब्जेक्ट के बाद लग जाता अकॉर्डिंग टू द रूल. ओके स्टूडेंट्स, आप क्या खेल रहे थे. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, बिकॉज आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के मिड में गिवन है. तो आप उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लेंगे, दैट इज व्हाट. देन आपका सेम ऊपर की तरह बनेगा, व्हाट वर यू प्लेइंग. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा. क्या रामगढ़ जा रहा था. सो according to the rule, first of all, kya, it means first type interrogative. So first you have to put here helping verb was according to the subject, and the subject you see here, the subject is Ram, that is singular. So what you put here, what first of all was, then आपका subject Ram according to the rule, then not यहाँ नहीं लगेगा, and then first form of the verb plus ing going, and then object home, and then question mark is compulsory. क्या मैं खेल नहीं रहा था. सो आई के साथ वॉज. सो वॉज आई नॉट प्लेइंग, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है. हम हंस क्यों रहे थे. वाई, क्यों, क्योंकि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो उसकी इंग्लिश हम क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इंग्लिश हम सबसे पहले लाएंगे. वाई वर वी लाफिंग, हम क्यों हंस रहे थे. इट मीन्स, या फिर हम हंस क्यों रहे थे. ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है आपको. वो कौन सा खेल खेल रही थी. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में पहले ही बताया था कि कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ वो नाउन या वो वर्ड साथ में यूज़ होता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है, जिसके बारे में वो पूछ रहा होता है. जैसे क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इस टाइप से कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. तो यहाँ पे कौन सा खेल, अब कौन सा इट मीन्स सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव है, तो
तो आपका कौन सा की इंग्लिश आप पहले लाएंगे, विच क्वेश्चन वर्ड, देन आपका विच के साथ हमेशा उस नाउन को हम साथ में लेके चलते हैं। सो विच गेम, देन आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज, बिकॉज खेल रही थी, इट मीन्स किसी गर्ल की बात हो रही है। तो वॉज, सॉरी विच गेम वॉज, देन सब्जेक्ट शी, देन आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, विच गेम वॉज शी प्लेइंग। मम्मी इसे क्यों डांट रही थी। सो स्टूडेंट्स, क्यों इट मीन सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। वाई हम सबसे पहले लेंगे, वाई, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज, बिकॉज मॉम इज सिंगुलर, वाई वॉज मॉम, देन यहाँ पे नॉट नहीं है, सो वाई वॉज मॉम, दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, डांट ना, तो स्कॉल्ड प्लस आई एन जी स्कॉल्डिंग, एंड उसे हिम, यहाँ पे उसे ऐसे क्लियर नहीं होता स्टूडेंट के whether it is गर्ल और बॉय, सो हिम भी हो सकता है यहाँ पे और हर भी हो सकता है। सो वाई वॉज मोहन, सॉरी वाई वॉज मॉम स्कॉल्डिंग हिम। तुम क्या सोच रहे थे, तो क्या सेंटेंस के मिड में, हिंदी सेंटेंस मिड में सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, सो व्हाट वर यू थिंकिंग। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। नाउ वी कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस लाइक सिमिलर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डिफरेंस इतना है बस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके प्रेजेंट में वो काम पूरा होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वो काम आपका पूरा हो चुका होता है पास्ट में, बीते हुए समय में। ओके स्टूडेंट्स, आपके उसकी पहचान होती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है। अब आपको यहाँ पे बस क्या चेंज देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको है की जगह यहाँ पे था, थी, थे देखने को मिल रहे होंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, गया था, आया था। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास्ट में वो काम पूरा हो चुका था, इसलिए हम इसको पास्ट में जब काम पूरा हो जाता है तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी आ था, ई थी, ए थे वाले सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनते, वो आपके पास्ट परफेक्ट में ही बनते हैं। सपोज दैट मैं आपकी को कल कल बीते हुए समय में मैं आपको इस टाइम तक पढ़ा चुका था, तो मैं इस टाइप से सेंटेंस बोलूँगा, कल मैं इस समय तक आपको पढ़ा चुका था, या मैंने आपको पढ़ा दिया था। सो स्टूडेंट्स, इट मीन्स पास्ट में मैंने इस टाइम तक उस काम को कंप्लीट कर दिया था, वो काम मेरा पूरा हो चुका था, तो दैट्स वाई हमने वहाँ पे चुका था, लिया था, इस टाइप से हमने सेंटेंस यूज़ किए, और दैट कम्स इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल्स देखेंगे। राम घूम चुका था, या फिर राम घूम लिया था, सीता आ गई थी, या फिर सीता आ चुकी थी, लोग घूम लिए थे, मैंने किताब ली थी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है स्टूडेंट्स, उसके रूल को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपके रूल में सब आप, और इसके रूल में आपको बस एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, दैट इज़ योर हेल्पिंग वर्ब। उसमें आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नाउ यू कैन लुक हियर इज इन प्लेस ऑफ हैज़ हैव, हियर इज हैड। Okay students, so there is only one change, the rest of this rule is same. Okay, so students, is very simple. In the present perfect tense, you need to find out whether subject is singular or plural, that and after that you put there has or have, but there is no need to do such type of thing in this type of sentence. You had to just close your eyes and put everywhere had, whether the subject is singular and the plural. Okay student, is like here, Ram school जा चुका था, so Ram, then according to the rule had, then third form of the verb gone, and then the object to school, Ram had gone to school. मैंने खेल लिया था, I had played. हमने फिल्म देखी थी, so we, then had, then third form of the verb see, saw, seen, या फिर watch, watched. We had seen the film. Negative sentences students, what we have to do, we don't have to do a very new thing, we have to just put not after the had. Okay students, look at the examples. Ram school नहीं गया था, Ram had not gone to school.
मैंने नहीं खेला था, आई हैड नॉट प्लेड। हमने फिल्म नहीं देखी थी, वी हैड नॉट सीन द फिल्म और वी हैड नॉट वॉच्ड द मूवी. Come to the interrogative sentences. If we hide WH, the rest of this rule is of first type interrogative. If we see WH, so the rule is of second type interrogatives. क्या आपने देखा था? तो अकॉर्डिंग टू द रूल दिस इज फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड क्या के लिए हम इंग्लिश लाएंगे सबसे पहले हैड. ओके, तो हैड, देन आपका सब्जेक्ट यू एंड देन आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सीन. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन होता उस टाइप से सेंटेंस होता क्या आपने उसे देखा था, सो हैड यू सीन हिम. क्या आपने उसे नहीं देखा था, सो हैव यू नॉट सीन, सॉरी हैड यू नॉट सीन हिम. आपके सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पे नॉट लग जाता. आपने क्या देखा था? अब देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस. दिस इज द सेंटेंस ऑफ सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव बिकॉज द क्वेश्चन वर्ड is given in the mid of the Hindi sentence. Okay, क्या? So if the question word is given in the mid of the Hindi sentence, so that means second type interrogative. And what you do first, you have to just put the English of that question word in the beginning. ओके, सो आपने क्या किया, क्या की इंग्लिश आपने पहले ली, वॉट, देन आपको पता ही है, आपका रूल सेम रहता है, देन हैड, देन यू एंड देन सीन. व्हाट हैड यू सीन? आफ्टर दैट लुक एट द अदर एग्जांपल्स. क्या राम स्कूल गया था? सो हैड राम गॉन टू स्कूल. हैड, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. क्या वो खेल चुका था? हैड ही प्लेड. ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है. अविरत क्यों नहीं आया था? लुक एट दिस एग्जाम्पल. दिस एग्जाम्पल इज कंप्लीटली फॉलोज द रूल. क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, देन आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, देन आपका सब्जेक्ट अविरत, देन नॉट बिकॉज नहीं इज गिवन इन द हिंदी सेंटेंस. सो वाई, हैड, अविरत, नॉट, देन third form of the verb came, sorry, come, came, come. Here is, sorry, not, that is not complete sentence. Not completely follows the rule because here is not given the object. Okay, so why had Avirat not come? Yes, students, that first one is your completely follows the whole rule. Yes, राम स्कूल क्यों नहीं गया था? अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड वाई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट राम, देन नहीं नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन एंड देन द ऑब्जेक्ट टू स्कूल एंड देन क्वेश्चन मार्क्स. तो कंप्लीटली फॉलोज द रूल. वाई हैड राम नॉट गॉन टू द, सॉरी, वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल. आपने उसे क्या नहीं बताया था? वॉट हैड यू नॉट टोल्ड हिम. What, question word, then helping verb had, then subject, then third form of the verb tell, told, then object. Okay, पूरा रूल फॉलो होता है स्टूडेंट इसके भी थ्रू भी आपका. हमने क्या देखा था? What had we seen, object is not given. Okay, so that your past perfect tense is completed. Now we come to the past perfect continuous tense. Same as present perfect continuous. In the present perfect continuous, the recognition was रहा है, रही है, रहे हैं. So what is the change here? रहा था, रही थी, रहे थे. और आपको पता है कि आपका यहाँ पे उसके लिए सिंस और फॉर का यूज़ होता है, और सिंस और फॉर का यूज़ टाइम के एक्सप्रेशन के लिए आपका ऐसे ही यूज़ होता है. यहाँ पे कोई अलग से चेंज नहीं है, आपका ऐसे ही यूज़ होता है जैसे कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में यूज़ किया करते थे. राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता सुबह से रो रही थी. कैसे यूज़ किया करते थे हम सिंस फॉर एक्सप्रेसिंग द पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज सिंस, एंड एक्सप्रेसिंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी यूज फॉर. अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, the rule is subject plus had been plus first form of the verb plus ing plus object plus since for plus time. Okay students, now you look here, only one change. If we comparison to present perfect continuous, you look here, only has and have की जगह आपको यहाँ पे had देखने को मिल रहा है. Rest of the rule is same.
राम घूम रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे हमने उस काम को करने का, स्टार्ट होने का या काम की ड्यूरेशन का कोई टाइम नहीं बताया आपको। लेकिन अगर उस काम को आपने कब से स्टार्ट किया उसका, या आप उस काम को कितने समय से कर रहे हैं उसको बताते हैं, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। लुक एट द सेकंड एग्जाम्पल। राम 2 घंटे से घूम रहा था। सो राम हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वॉकिंग, and 2 घंटे it means in the last video I taught you about how we identify the time. So that is the time of duration of time. So for duration of time what we use for. So Ram had been walking for 2 hours. Sorry. Negative sentences, what you have to do, just you have to put not after had. ओके, हैड और बीन के बीच में आपको जस्ट नॉट लगाना है। आई रिमाइंड यू वंस अगेन, यू डोंट हैव टू पुट नॉट आफ्टर हैड बीन, यू हैव टू पुट नॉट बिटवीन द हैड एंड बीन। आपको हैड और बीन के बीच में ही नॉट लगाना होता है, कभी भी हैड बीन के बाद नॉट आप नहीं लगाते हो। रेस्ट ऑफ द रूल इज सेम। ओके स्टूडेंट, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, क्या करना है आपको, बस हैड के बाद नॉट लगाना है। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। आई, देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, देन आई एन जी। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। नाउ लुक एट टाइम। टाइम इज़ दोपहर। इट मीन्स आपका जो टाइम है वो टाइम है आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है कि वो उसने कब से खेलना स्टार्ट किया था, तो दोपहर से खेलना स्टार्ट किया था, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंस। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल आपको पता है कैसे बनता है, पहले डब्ल्यू एच, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैड, देन डायरेक्ट नोट नहीं है, अब हेड के बाद आपका सब्जेक्ट ऐड होता है, देन नॉट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था? स्टूडेंट्स, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। इफ वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू फर्स्ट टाइप, सो वी कैन से क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था। सो व्हाट वी डू, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो हम क्या की इंग्लिश पहले लेंगे, दैट हैड, तो वो उस तरीके से बनता, हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। या फिर क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, सो हैड राम नॉट बीन, लुक एट द रूल, हैड राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। बट अगर हम इसे सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में देखें तो आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है डब्ल्यू एच फैमिली का, जो है कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश आपकी होती है वेयर। सो वेयर, देन हेल्पिंग ऑफ हैड, देन सब्जेक्ट राम, देन बीन, नॉट गिवन नहीं है, वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वो कब से खेल रहा था, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम कब से बोलते हैं तो उसकी इंग्लिश सिंस वैन होती है। सो वो कब से खेल रहा था, इट मीन्स सिंस वैन हैड यू बीन प्लेइंग। यहाँ पे टाइम आपको गिवन नहीं है, आप खुद ही उससे पूछ रहे हो कि वो कितने टाइम से खेल रहा था, कब से खेल रहा था, आपको टाइम पता ही नहीं है, तो आप अपने पास से टाइम नहीं दे सकते। अगर ये इस टाइप से सेंटेंस होता कि वो कितने समय से खेल रहा था, तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन प्लेइंग, इस टाइप से सेंटेंस होता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर योर पास्ट tense completed, all the types of past tense are completed. Okay students, if you have any query, any doubt, any problem, you can mention in the comment section. Okay students, goodbye.